साथियों, राजस्थान की धरती सदा से वीरों, कलाकारों और संतों की भूमि रही है। यही वो भूमि है जहां तप, त्याग और भक्ति ने समाज को नई दिशा दी है। इस पवित्र धरा पर जन्म हुआ सिद्ध पुरुष, भविष्यता और शेखावाटी के परमहंस के नाम से विख्यात पंडित गणेश नारायण जी महाराज का, जिन्हें लोग बावलिया बाबा के नाम से भी जानते हैं। आज झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में उनकी 113वीं पुण्यतिथि वो मनाई जा रही है, जिस उपलक्ष्य में 8 दिवसीय मेला वो चल रहा है, जहां हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। तो चलिए इस अवसर पर जानते हैं बाबा की जीवनी, उनके तप जप, उनकी साधना और उनसे जुड़े किस्सों और उनके चमत्कारों के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब है वो भी जरूर कर लें। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले का एक छोटा सा कस्बा चिड़ावा आज शिवनगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग अपने इष्ट देव को प्यार से बावलिया बाबा कहते हैं। वो संत जिनकी हर एक बात को लोग आज भी सच्चा वरदान मानते हैं। परमहंस पंडित गणेश नारायण जी का जन्म झुंझुनू जिले के बुगाला गांव में एक ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1903 पौष बदी प्रतिपदा गुरुवार के दिन हुआ माना जाता है। पिता का नाम था घनश्याम दास जी और माता का नाम था गौरा देवी, जिन्होंने बचपन से ही उन्हें धार्मिक संस्कारों और वेद पुराणों के ज्ञान से जोड़ा रखा। कहते हैं कि छोटी सी उम्र में ही गणेश नारायण जी ने वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष की गहरी समझ हासिल कर ली थी और गांव-गांव में उनके ज्ञान की चर्चा होने लगी थी। शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही उनका विवाह नवलगढ़ के चतुर्भुज की पुत्री यशोदा से हुआ था, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और संन्यास का मार्ग अपना लिया। बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान एक बार वो मां दुर्गा की उपासना कर रहे थे, लेकिन उस दौरान पूजा में व्यवधान पड़ गया और इसी घटना ने उनके भीतर गहरा भाव जगा दिया, जिसके बाद वे गांव से दूर पहाड़ियों और एकांत स्थानों पर जाकर मां दुर्गा की कठोर उपासना में लीन हो गए और यहीं से उनकी साधना का असली मार्ग है वो शुरू हुआ। लगातार तप, जप और साधना के बाद उन्हें परमहंस की उपाधि दी गई और धीरे धीरे लोगों ने उन्हें किसी साधारण पंडित नहीं बल्कि सिद्ध पुरुष के रूप में देखना शुरू कर दिया। साधना के कुछ वर्षों के बाद परमहंस गणेश नारायण जी चिड़ावा आकर बस गए और उन्होंने इस कस्बे को शिवनगरी का नाम दिया। अघोर पंथ का अनुसरण करने के कारण उनकी वेशभूषा और जीवन शैली बेहद अलग थी। नीले वस्त्र, खुले शरीर, शमशान में लोट लगाना, कभी जोड़ के पास घंटों ध्यान लगाना, इन सभी वजहों से महिलाएं और बच्चे उनसे डरते थे, क्योंकि ये अनिष्ट घटने वाली घटना को भी पहले बता देते थे। लोकल भाषा में पागल को बावला कहा जाता है और उनकी अटपटी वेशभूषा व रहस्यमय साधना देखकर लोग उन्हें बावलिया बाबा कहने लगे। लेकिन इसी बावलेपन में भक्तों ने दिव्यता वो पहचान ली। शेखावाटी में मान्यता है कि बावलिया बाबा जो भी वचन देते थे वो सच साबित होते थे। लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके चरणों में बैठते और बाबा 2-3 शब्दों में ही समाधान बता देते थे। कभी आशीर्वाद, कभी चेतावनी, तो कभी सीधा आदेश देते थे। इनको लेकर एक कहानी मशहूर है कि पिलानी के सेठ जुगल किशोर बिड़ला रोज चिड़ावा आकर बाबा की सेवा करते थे, जैसे कि भोजन कराना, साफ सफाई करना, चप्पल से लेकर चादर तक की व्यवस्था करना। एक दिन बाबा ने उनसे कहा कि जुगल किशोर जा, आज से तेरे कमाने के दिन है वो शुरू हो गए। तुम पूर्व दिशा में निकल जाना, जहां तक जाओगे वहां तक आपको ख्याति मिलेगी। और इसी आशीर्वाद के बाद सेठ जुगल किशोर जी कमाने निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उन्हें काला सांप दिखा और वे घबरा कर वापस लौट आए। जब वो वापस आए तो पंडित जी मुस्कुराए और बिरला जी की गर्दन पकड़कर जो बाबा जी का खाना खाने का बर्तन यानी हांडी था, उसमें उस समय ही वर्तमान पिलाने का दृश्य दिखा दिया था और कहा कि अगर तुम आगे बढ़ जाते तो सम्राट बन जाते, लेकिन फिर भी मेहनत जारी रखो, यशस्वी बन जाओगे। और सच्ची आगे चलकर बिड़ला परिवार देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिना जाने लगा। लोग मानते हैं कि सिर्फ बिड़ला ही नहीं, हजारों परिवारों की किस्मत उनके एक आशीर्वाद से बदल गई। बीमारी से मुक्ति, संतान प्राप्ति, व्यापार में उन्नति, ऐसे अगणित किस्से आज भी भक्त आपस में सुनाते हैं। लेकिन संवत 1969 पौष शुक्ल नवमी के दिन चिड़ावा के शिव मंदिर में ही परमहंस गणेश नारायण जी ने योग मार्ग से शरीर है वो त्याग दिया। आज उनके निर्वाण स्थल पर भव्य मंदिर और ऊंचा स्तूप बना है और हर गुरुवार को भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। उनके निर्वाण तिथि पर चिड़ावा में विशाल मेला भरता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आकर बाबा के दर्शन करते हैं और अपने घरों में सुख शांति की कामना करते हैं।
शेखावाटी के लोग आज भी बावलिया बाबा को सिर्फ संत नहीं अपने नगर देवता के रूप में याद करते हैं। वो बाबा जिन्हें कभी दुनिया बावला कहकर देखती थी, आज करोड़ों दिलों में बसकर ये साबित कर चुके हैं कि सच्चा अध्यात्म अक्सर दुनिया की समझ से बहुत आगे होता है। इसके अलावा भी लोगों के द्वारा बाबा के कई चमत्कार बताए जाते हैं, वो कभी हम अगली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और बाबा परमहंस पंडित गणेश नारायण जी के चरणों में हमारा सादर नमन। इसके अलावा जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब वो भी जरूर कर दीजिएगा।